وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खुश होंगे, खुश रहें, बात रहें, हैप्पी रहें। तो मेरे यार हमारे चैनल पे खुश आमदीद। चलिए जी, सैरी का आगाज़ हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे सो रहे हैं, तो हम बच्चों को उठा रहे हैं कि चले बच्चे उठें, वज़ू करें, ब्रश वगैरह करें, नमाज़ वगैरह पढ़ें, नमाज़ तहज्जुद पढ़ें। तो इसके लिए बच्चों को उठा रहे थे। बच्चों को सुबह-सुबह उठाना भी बहुत बड़ा काम होता है। तो चले जी, सारे बच्चे बारी-बारी उठे, उठ के नमाज़ तहज्जुद पढ़ रहे। तो मिट्ठू को भी हमने खोल दिया, तो मिट्ठू भी देखा सीन के साथ-साथ मस्ती के साथ-साथ नमाज़ पढ़े, साथ-साथ मस्ती कर रहा है। जैसे-जैसे वो नमाज़ पढ़ता है, वैसे-वैसे वो भी सजदे करने शुरू हो जाता है। तो चलो जी, माना ने भी नमाज़ पढ़ ली। तो चलो जी, मैंने नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तो मैं आ गई किचन में। तो मैंने सहरी बनाना शुरू कर दी। तो हम बनाएँगे सहरी में हस्ब-ए-मूल वही ना होता है कि पराठे हो गए, सालन हो गया, और इस तरह ही हम सहरी बनाते हैं। तो आज भी हमने जी बनाने हैं, किसी ने खाने पराठे, किसी ने खानी है सूखी रोटी, तो किसी ने खाने हैं देसी घी की चोपड़ी हुई रोटी जिसे कहते हैं। जी, यानी कि देसी घी हम रोटी के ऊपर लगाएँगे तो वो खाएँगे। वो वसीम बेटे को पसंद है, तो बिलाल बेटे को तो पसंद है जी, तवे पे हमें घी लगा के अच्छी तरह क्रिस्पी से पराठे करके दो। तो बिलाल बेटा खाएगा जी पराठे, तो वसीम बेटे के लिए हमने बनाई है देसी घी वाली रोटी। तो रोटियाँ पकाने के बाद हमने गरमा-गरम रोटी पे देसी घी की चम्मच डाली, तो वो मिक्स करके रख दी। तो मैं माना लेंगे जी सूखी रोटी। हमें घी वाली सुबह-सुबह पसंद नहीं आती, कभी खा लेते हैं, कभी ऐसे ही खा लेते हैं। तो ये देखिए जी, मानो की बन गई है। मानो डाइटिंग पे है जी। मानो कहती मैं ज़्यादा पराठे ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, हम इफ्तारी में भी इतनी ऑयली चीज़ें खाते हैं, इस टाइम मुझे ना आप सादी रोटी बना दिया करें। मैंने कहा चलो ठीक है। साथ हमने जी रख दी चाय। तो साथ आज इफ्तारी टाइम मैंने बनाई थी जी चिकन कढ़ाई, और साथ हमारी ना शिमला मिर्च भी अभी पड़ी हुई थी, क्योंकि रमज़ान है तो बच्चे तो स्नैक्स वगैरह खा के, फ्रूट चाट खा के फुल हो जाते हैं। तो साथ हम थोड़े से चावल बॉयल कर लेते हैं, अगर किसी को भूख लगे तो बाद में वो खा लेते हैं। तो चलें जी, हमारी देखें जी पराठे शराठे सारे हो गए रेडी। साथ हमने बना लिया आमलेट। मैंने और मानो ने साथ आमलेट लेना है, साथ मैंने थोड़ी सी शामियाँ भी फ्राई कर ली, जिसने खाना होगा खा लेगा। तो चले जी, ये देखिए जी हमारी आलू शिमला मिर्च और हमारी चिकन कढ़ाई, और मानो ने साथ ना गरम करते करते थोड़ी सी नीचे भी लगा दी हुई है। तो चले जी, ये हमारे बन के पराठे। और सहरी करने के बाद जी मैंने नमाज फजर पढ़ी, तो उसके बाद मैंने सपारा पढ़ना शुरू कर दिया। सारे बच्चों ने नमाज फजर पढ़नी है, तो बारी बारी सारे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद मीठी मीठी देखे मस्तियों में लगे हुए हैं कि चले जी, जितना टाइम है ना, जब तक हम नमाज पढ़ा पढ़ते हैं ना, हम खेल कूद लेते हैं। फिर हम नमाज पढ़ा पढ़ते हैं तो उन्हें बंद कर देते हैं, तो लेट जाते हैं। तो फिर मैं ना मोबाइल पे अलार्म लगा लेती हूँ। जिस बच्चे ने जिस टाइम जाना होता है ना, सबका बारी बारी अलार्म लगा लेती हूँ। जिसका अलार्म बजता है उसे उठा देती हूँ, चलो जी जाओ आप कॉलेज। तो फिर बच्चे, आज मानो का पेपर है, तो आज मानो तो सोई नहीं। मानो कहती मैंने नहीं सोना, मैंने ना आज पेपर की तैयारी करनी है। तो फिर वसीम बिलाल तो सो गए थे, तो फिर मानो जागती रही, मानो पेपर की तैयारी करती रही। तो मेरा तो हस्बैंड मामूल काम है, कभी मैंने सो जाना, कभी मैंने उठ जाना। तो फिर मैं बारी बारी कभी दूध ले लिया, कभी कचरा दे दिया, कभी पानी ले लिया, ये काम चला। तो मानो वो टेस्ट की तैयारी कर रही थी। तो चलो जी, शाम हो चुकी है, तो अब हम अफ्तारी की तैयारी करेंगे। अफ्तारी की तैयारी में हमने जी सबसे पहले तो हमने ना हंडिया बनानी होती है सहरी के लिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता, और अफ्तारी करने के बाद बंदे को सुस्ती भी पड़ जाती है। मैंने सबसे पहले ना आटा गूंदा। जब तक गैस आ गया, फिर मैंने सारे मसाले मसाले कट करके रख लिए। प्याज को हैंड ब्रेंड कर लिया, काट लिया, हैंड ब्रेंड कर लिया। बीच में मैंने टमाटर और सब मिर्चें भी डाल के उन्हें भी हैंड ब्रेंड कर लिया। चॉपर में फुल अच्छी तरह से मैश कर दिया। तो साथ ही मैंने चिकन वाश वूश करके रख दिया। फिर जैसे 3 बजे गैस आया, तो मैंने जी चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया, ऊपर रख ली कढ़ाई में ज़रूरत ऑयल डाला। उसमें मैंने जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उससे पहले हमने अच्छी तरह गोल्डन फ्राई कर लिया, और फिर मैंने चिकन फ्राई कर लिया। पहले पता नहीं मैंने चिकन फ्राई किया, मैं भूल गई शायद। पहले हमने चिकन फ्राई किया, फिर उसी घी में हमने जी लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, तो उसे भी गोल्डन फ्राई कर लिया। ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार किस्म का क्रिस्पी सा चिकन हो गया जी, गोल्डन फ्राई। हाँ जी, तो ये देखिए जी, इसमें अब हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट।
तो अभी से भी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अभी मैं अच्छी तरह गोल्डन फ्राई हो गया तो उसमें मैंने जो प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें चॉपर में चॉप की थी ना, तो वो डाल देंगे। तो फिर अच्छी तरह से इसकी भी बुनाई कर लेंगे। साथ-साथ ना मैं किचन में जो बर्तन होते हैं ना, साथ-साथ ही वॉश करती रहती हूँ। मैंने कहा ज़्यादा इकट्ठे नहीं करने, फिर सारी करने के बाद ना फिर थकावट बहुत होती है। थकावट क्या, सुस्ती चढ़ जाती है। नमाज़ पढ़ते हैं जल्दी-जल्दी मगरिब की, तो फिर होता है कि चलो जी बिस्तर पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। क्योंकि बच्चे तो सारे गोली चल जाते हैं, तो सारा दिन अफरा-तफरी करते-करते पता ही नहीं चलता है। तो चलें जी, साथ देखिए हमारा प्याज भी गोल्डन फ्राई हो रहा है, साथ-साथ मैंने आटा गूँध लिया हुआ है। साथ-साथ मैंने ना सारी स्नैक्स की भी तैयारियाँ करनी है। तो जल्दी-जल्दी हंडिया बनाएँगे, फिर हंडिया को साइड पे रख देंगे, फिर हम स्नैक्स की तरफ हो जाएँगे। जिसमें जी हमने बच्चे जो फ़रमाइश करते हैं ना, वही मैं बना देती हूँ। उन्होंने कहा जी चलो जी चिकन समोसे बनाएँगे, कीमे की चिकन समोसे बनाएँगे, और साथ जी हम आलू के रोल बनाएँगे। और साथ आज हमने ना जी चिप्स मसाले वाली नहीं बनानी, आज हमने चिप्स सादी बनानी है। फिलहाल कहता है आज आप सादी चिप्स बनाना। तो ये देखिए दूसरी तरफ मैंने जो कीमे की चिकन की वो बैटर तैयार किया था ना, वो मैंने ऊपर से फ्रीज़र से निकाला और उसे थोड़ा-सा ना हम गरम करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो उसके बाद हम कीमे की समोसियाँ बनाएँगे। एक दफ़ा बना के मैंने रख लिए तो तकरीबन है ना 5-6 दिन चल जाता है, फिर आराम से हम निकालते हैं, गरम करते हैं और फिर रख देते हैं। नीचे नहीं रखती कि ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने फ्रीज़र में रख देती हूँ। जो बचता है ना सामान, वो फिर जब ये ठंडा हो जाता है, फिर मैं उसमें रख देती हूँ। तो चलिए जी, उधर वो कि चिकन कीमा हो रहा है रेडी, तो इधर हमारे जो हो रहा है जी चिकन कढ़ाई रेडी हो रही है। तो जिसमें अब है ना प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सारा कुछ ना अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। तब इसमें हम डालेंगे स्पाइस आजकल है ना रमज़ान की वजह से ज़्यादा नहीं डाल रही। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है, 1 चम्मच कौरमे मसाले की डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी डाली, बस इतने से स्पाइस डालेंगे। पहले भी इतने की डालते हैं, तो थोड़ी आज मैंने हाफ़ चम्मच कम डाल दी है, पहले हम 2 चम्मच डालते हैं। तो फिर जल्दी-जल्दी सी मसालों की करेंगे बुनाई सारी अच्छी तरह से, तो हमारे मज़ेदार किस्म की कढ़ाई हो जाएगी रेडी। तो चलिए जी, साथ-साथ हम सारे काम करेंगे, किचन वॉश करेंगे, साथ-साथ हम हंडिया बनाएँगे, साथ-साथ आटा गूँथेंगे, साथ-साथ हम सारी तैयारियाँ करेंगे। क्योंकि जैसे 6:25 होते हैं तो इफ्तारी हो जाती है, तो फिर उसी टाइम में जल्दी-जल्दी करना होता है। तो बच्चे तो लेट आते हैं, बच्चों की अकेडमी का टाइम ही चेंज हो गया है, बच्चों को तकरीबन पौने 6 बजे छुट्टी होती है। तो आके उन्होंने क्या करना है बेचारों ने, सिर्फ़ शरबत-शरबत ही बना सकते हैं। तो चलिए जी, फिर आज मानो कह रही थी कि हो सकता है मेरा टेस्ट जल्दी हो जाए, तो फिर मैं जल्दी आ जाएँगी, फिर मैं आपके साथ ना फ्रूट चाट मैं बना दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। तो देखें ये माँ एक ऐसी हस्ती है कि जो ना जब तक हम पास होते हैं हमें उसकी कदर नहीं होती। जब हम दूर होते हैं, जब हम बच्चों वाले होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, अपने बच्चों वाले होते हैं, जब हम देखते हैं ना कि कोई अपनी मम्मा को प्यार कर रहा है या माँ बच्चों को प्यार करे, तो हमें बहुत याद आती है। मुझे भी बहुत आती है। जब मैं देखती हूँ ना, जब कोई मैं अपने आप को देखती हूँ जब मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, तो मुझे इतना याद आता है कि कैसे हमारी मम्मा भी हमें गले से लगाती थी, प्यार करती थी। माँ के डाँट में भी प्यार होता है, माँ के गुस्से में भी प्यार होता है, माँ के हर चीज़ में प्यार ही होता है। तो सोचिए ज़रा कि जब हम पास होते हैं ना, हम माँ-बाप की कदर नहीं करते। लेकिन अब जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं, हम दूर हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम पहले भी बहुत करते थे, हम माँ-बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो हमें वो बहुत याद आते हैं। जैसे-जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, बच्चों को केयर करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, तो मुझे याद आता है कि हमारी माँ भी हमारे साथ ऐसे करती थी। हम देखते थे कि हम कहते थे ऐसे पता नहीं मम्मा क्यों हाइपर हो जाती है, मम्मा को क्यों गुस्सा आ जाता है। इतनी बड़ी तो बात नहीं होती, लेकिन जब हम उसी दौर से गुज़रते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हमें हाँ, इसीलिए माँ-बाप हाइपर होते हैं, इसलिए माँ-बाप क्योंकि वो फ़िक्र कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारी केयर कर रहे होते हैं, हमारी हिफ़ाज़त कर रहे होते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि वो छोटी-छोटी बात पे क्यों हाइपर हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे क्यों गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। और जब वो गले से लगाते हैं, तो हमारी सारी टेंशनें, मुसीबतें, परेशानियाँ, वसवसे वे हमारे सारे दूर हो जाते हैं। और हमें ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई हमारे पे ना एक सपोर्ट है, हमारे पे एक चादर सी डली हुई है, एक हमारी हिफ़ाज़त हो रही है, हम एक चारदीवारी में हैं। हमें बहुत सुकून मिलता है जब हम अपनी माँ के गले लगते हैं, जब हम अपनी माँ से बातें करते हैं, जब हम अपनी माँ से दुःख शेयर करते हैं, जब हम अपनी माँ से तकलीफ़ें अपनी शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जिनकी माएँ नहीं हैं, उनसे पूछो कि वो ना किसी से शेयर कर सकते हैं,
ना वो किसी को बता सकते हैं, क्योंकि जिसे भी बताओ वो तो समझेगा नहीं, क्योंकि माँ समझती है। माँ को हर बात का पता होता है कि मैंने अपने बच्चों को देखना है। माँ तो बच्चे का चेहरा देख के कह देती है कि हाँ भी इसे कोई मसला है। माँ को चेहरे से देखने से ही सारा कुछ पता चल जाता है। और इसी तरह देखें, जब हम परेशान होते हैं या हमें कोई मुश्किल होती है तो हमें अपनी मम्मा बहुत याद आती है। मुझे तो बहुत आती है, सबको ही आती है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आती, सबको ही आती है। और इस तरह हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, ज़िंदगी में करनी चाहिए। जब ज़िंदा उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, बात सुने, बात करें और बात माने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा और अच्छे से अच्छा वक़्त गुजारा। तो आजकल जो वक़्त चल रहा है हमें बहुत याद आती है, और अल्लाह करे कि उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह मिले और तमाम वालिदैन जो है उनकी लाज़मी नेक निकले, नेक साला हों और सारे अपने पेरेंट्स की बात मानें, अमल करें। क्योंकि माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बच्चों को अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल, अच्छे से अच्छी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जी, देखिए हमारा चिकन कढ़ाई भी हो गई रेडी। हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो तो पहले ही हो चुका था, फिर हमने जो स्पाइस किए थे वो भी फ्राई हो गए। फिर इसमें हमने डाल दिया जी चिकन। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ना चिकन अच्छी तरह गल जाए और मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम हो जाए, क्योंकि बच्चों को ना खड़ा खड़ा चिकन पसंद नहीं आता। वो कहते हैं जी जब हम ना निवाला लें तो वो फ़ौरन निवाले के अंदर हो, तो ना पड़े पकड़ के। तो चलिए जी, थोड़ा सा हमने पानी डाला तो हम रख देंगे ऊपर। तो दूसरी तरफ की हमारी वो चिकन कीमा भी रेडी हो चुका है। तो चलिए जी, अब हम बनाएंगे मकरोनी भी बॉयल कर लेंगे। चाट का सामान रेडी होने लगा है, तो मानो अकेडमी से आ चुकी है, तो मैंने मानो अभी अकेडमी में ही है, तो मैं ना मकरोनी वगैरह हर चीज़ रेडी कर दूँगी। अगर वो आ गई तो वो बना लेगी, नहीं तो फिर मैं बना लूँगी। ये देखिए जी, दूसरी तरफ मैंने एक तरफ चिकन कढ़ाई रखी है तो दूसरी तरफ मैंने मकरोनी बॉयल रख दी है। तो इस तरह चले जी, हमारी मकरोनी भी रेडी हो जाएगी। बॉयल करके रख देंगे, चने बॉयल कर लिए हुए हैं। ये देखें जी, सारा सामान मैंने रेडी करके रख दिया हुआ है। तो ऊपर से आएगी मानो, तो मानो कहते चले आप दूसरा काम कर लें, तो मैं ये चाट बना लूँगी। तो इस तरह मैं चाट काट रही थी, फिर मानो आ गई, फिर मानो ने सारी चाट बनाना शुरू कर दी। और ये देखिए जी, हमारा मिट्ठू मिट्ठू बैठे हुए हैं, तो ये साथ साथ जो जो हम फ्रूट काट रहे हैं वो साथ साथ बैठे बैठे खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो जी, मानो ने फिर सारे फ्रूट वगैरह सारे डाल दिए, चने डाल दिए। तो मकरोनी वो डालना भूल गई, फिर मैंने उसे याद दिलाई मकरोनी भी बॉयल की, फिर उसने मकरोनी भी डाल दी। तो फिर उसके ऊपर से फिर थोड़ा सा दही डाल दिया। उसके बाद सारा कुछ मिक्स मुक्स कर दिया। तो इस तरह हमारी मज़ेदार किस्म की फ्रूट चाट होगी रेडी। इसमें हमने जो डाले एप्पल, केले, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और वाइट चने, और हमने 2 अदद आलू भी डाले हैं उसमें, और हमने मकरोनी डाली है। तो बहुत मज़ेदार किस्म की हमारी फ्रूट चाट रेडी हो जाती है। तो फिर बच्चे बड़े मज़े ले लेके खाते हैं। तो जो बच जाती है फिर वो बाद में इफ्तारी के बाद खा लेते हैं। अदरवाइज़ तो इफ्तारी भी ख़त्म हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत बच जाए तो फिर वो इफ्तारी के बाद खा लेते हैं। तो चलिए जी, ये देखिए जी, चाट भी होगी रेडी। तो अब मैंने स्नैक्स बनाने हैं। मैंने बनाने हैं जी चिकन कीमा चिकन समोसियाँ, और साथ मैंने बनाने हैं आलू के रोल। और जैसे हमने जो भी काम करना है ना, मिट्टू मिट्टी सारे हमारे साथ साथ ही लगे होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, तो साथ साथ ही देख रहे थे हम कर क्या रहे हैं। तो चले जी, मैंने समोसियाँ स्नैक्स सारे रेडी कर लिए थे। चिकन कीमे की समोसियाँ, आलू के रोल, और साथ मैंने आज फ्राइज़ बनाने। फ्राइज़ कहते सादे बनाने हैं, आज मसाले वाले नहीं बनाने। मैंने कहा चलो जी ठीक है। साथ साथ मैंने बर्तन वॉश कर रही थी, जो जो बर्तन हो रहा था साथ साथ ही वॉश करती जा रही थी। मैंने कहा ज़्यादा ना खलारा शलारा नहीं डालना, हमने साथ साथ ही ठा लेना है, क्योंकि बाद में अगर पड़ा हो ना तो फिर सुस्ती पड़ी होती है। फिर उन्होंने फिर इफ्तारी करनी है तो उसके भी बर्तन हो जाने, तो फिर मानो ने तो धोने तो मैंने ही है। मानो को बहुत गुस्सा आता है, पैसे क्यों कहती हो। तो चलो जी, कहती मैं सारा दिन आपके साथ काम कराती हूँ, वो तो आप बताती नहीं, जो मैं नहीं करती ना वो आप फ़ौरन बता देती हूँ। नहीं भाई, मानो सारा दिन सफाई में मानो नहीं करनी होती है, खाना रखना उठाना हर चीज़, बिस्तर करना, बेडरूम सेट करना, सारे काम मानो ही करती है, शरबत भी मानो ही बनाती है। तो ये कुकिंग का काम चलो मैं करती हूँ।
कुकिंग का सारा काम मैंने करना होता है और 3 टाइम और बाकी काम मानो कर लेते हैं जी। मानो को बहुत बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत काम करती है और उसके साथ साथ पेपर हो रहे हैं ना, कॉलेज में पेपर हो रहे हैं, अकेडमी में पेपर हो रहे हैं, तो मुझे माँ से कहती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहती है आप मेरे जो काम मैं नहीं ना करती वो गिनवा देती हो, जब मैं करती हूँ वो तो आप बताती नहीं, वो भी बता दिया करें मैंने ये काम की। तो चले जी, इस तरह हमारी देखिए जी स्नैक्स वगैरह भी सारे फ्राई हो रहे थे, साथ मैंने चिप्स भी फ्राई कर ली थी और अफ्तारी का टाइम हो रहा था, जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड लगे होते हैं। ऐसे स्पीड स्पीड काम करने में ना कभी कभी है ना हमारे पे ऑयल के छींटे भी पड़ जाते हैं, पता नहीं चलता, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाता है ना सारा, जल्दी जल्दी ऐसे ही होता है फिर। तो ये टाइम भी ऐसा है कि इसमें स्लो स्लो आराम सुकून से तो बंदा काम नहीं कर सकता, आराम सुकून से करेगा तो फिर अफ्तारी कैसे करेंगे भाई, सही कह रहे हैं ना। तो चलो जी, ये देखे जी जो समोसियाँ बच गई थी ना, चिकन समोसियाँ, वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। आज मैंने थोड़ी ना चिकन समोसियाँ और रोल्स ज़्यादा बनाए, बिलाल बेटा कह रहा था जी थोड़े से एक्स्ट्रा बनाए कि मुझे बाद में भूख लग जाती है। मैंने कहा चले खाना तो बना, कहता नहीं आप थोड़े से ज़्यादा बनाइए। चले जी, ये देखिए हमारा दस्तरखान हो गया रेडी इफ्तारी के लिए। तो मानो ने आके जी फ्रूट चाट बनाई, साथ में बनाया जामे श्री। आज स्ट्रॉबेरी मैं मंगाना भूल गई, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाती हूँ। तो स्ट्रॉबेरी मंगाना भूल गई, फिर जो स्ट्रॉबेरी पड़ी थी वो तो मैंने फ्रूट चाट में डाल दी। चलिए जी, रात को सबको भूख लगी तो उन्होंने सबने ना, हमने साथ चावल बॉयल किए थे, साथ चिकन कढ़ाई थी और साथ शाम और शिमला मिर्च थी, आलू शिमला मिर्च तो सबने ऊपर डाली और डाल के खा ली। तो फिर जी मिट्ठू मिट्ठी देखे जी, मिट्ठू आज बड़ा खुश है और वसीम ये पढ़ रहा था ईशा की नमाज, तो मिट्ठू को फिर से ना दौरा पड़ जाता है, वो कहता मैं तंग कैसे करूँ। और वो वसीम को तो ना अपनी मम्मा ही समझता है, इसे चोट लगी थी तो वसीम ने इसके पट्टी कर दी, तो हर बात पे वो ना वसीम को पीछे पीछे रहता है जैसे वसीम ही उसके मम्मा है। तो चलेंगे, ये देखिए जी वसीम को तंग करने के लिए जा रहा है, कार तो उधर कर रहा है, करने के बाद में ये जाएगा, जाके फिर वसीम को तंग करेगा। ये वसीम सोया तो उसके बेड के ऊपर टेक पे बैठ जाता है, जाके जो भी काम करना उसने इसके पास पास ही रहना है। ये देखिए जी, ये हमारा मिट्ठू जो है ना बहुत ख़राब हो गया है, कहता क्या कर रहा मैं भी साथ साथ करूँ। तो बहुत क्यूट से प्यारे से मिट्ठू हैं वो, फैमिली की तरह ही है, जो हम कर रहे थे साथ साथ ही कर रहे होते हैं, खाना बना रहे तो साथ साथ। तो मैंने किचन में रहना है, इन्होंने बाहर ही बैठे रहना पिंजरे पे, और जब कोई आ जाए तो फ़ौरन शोर करते हैं, फ़ोन आ रहा तो तब शोर करते हैं। देखें वीडियो देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।